नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो ट्रांजिस्टर के ऊपर लेके आए हैं, क्योंकि जैसे ट्रांजिस्टर का जो टॉपिक है इस पे तो हम वीडियो पहले बना चुके हैं और उसमें जो ट्रांजिस्टर का कैसे वर्किंग करता है, उसका जो सिंबल्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से ट्रांजिस्टर की स्ट्रक्चर होता है, वो सब समझा चुके हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे हम कोई क्लास वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह की ले रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है, वो स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता कि जो ट्रांजिस्टर है वो सप्लाई फ्लो करने का उसका रूल क्या होता है, कि जो एमिटर टू कलेक्टर या कलेक्टर टू एमिटर जो सप्लाई फ्लो करता है वो किस तरीके से करता है। ठीक है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है और मेन चीज़ वहाँ पे सप्लाई का ही गेम होता है कि सप्लाई एमिटर टू कलेक्टर या कलेक्टर टू एमिटर या बेस पे कौन सी सप्लाई आएगी तो ऑन होगा, यही हमें सर्किट में समझना होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको जो ये मेन पॉइंट्स हैं ट्रांजिस्टर के सप्लाई फ्लो करने का, उसके बारे में आपको बताया जाए। ठीक है, ये चीज़ आपके साथ शेयर की जाए, तो मैं आज वो चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी फुल ट्रांजिस्टर के वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इस पे उसी मुद्दे पे बात करेंगे जो मेन हिट्स होगी कि ट्रांजिस्टर सप्लाई फ्लो किस तरीके से करता है, बाकी वर्किंग वगैरह, एम्पलीफिकेशन, स्विचिंग, रेगुलेटिंग, सबके फंक्शंस वगैरह किस तरीके से वर्किंग करते हैं हमने अच्छी तरीके से समझाया है, वो हमारे चैनल पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आपको इन सभी टेक्निकल वीडियो का फ़ायदा मिल सके, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और ये हमारी चीज़ है उनके पास पहुंच सके। ठीक है, जो टेक्निकल वीडियो है पहुंच सके। अब बात करते हैं देखिए टॉपिक की। तो टॉपिक में मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ट्रांजिस्टर, आपको ये पता है कि हमारे जो दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक तो NPN ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, एक PNP ट्रांजिस्टर होता है। दो तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं। अब देखिए, ये जो इसका सिंबल इस तरीके से होता है, इस तरीके से सिंबल होता है। NPN ट्रांजिस्टर में एरो का निशान ऊपर की तरफ होता है और PNP ट्रांजिस्टर में एरो का निशान जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, ये इसका एमिटर होता है, ठीक है, ये कलेक्टर होता है, ये बेस होता है। ठीक है, एमिटर, कलेक्टर और बेस। ठीक है, एरो वाला निशान एमिटर होता है। ये चीज़ तो हर कोई मान लो पता है, नॉर्मल बंदों को, सभी को। अब देखिए, बात हमें मेन चीज़ ये करनी है कि एक चीज़ तो ये देखनी है कि ये ऑन किससे होता है, NPN ट्रांजिस्टर किससे ऑन होता है, PNP ट्रांजिस्टर किससे ऑन होता है। तो देखिए, NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे जब पॉजिटिव सप्लाई आएगी तभी ऑन होता है। ठीक है, बाकी एमीटर कलेक्टर पे आप क्या दे रहे हैं इससे मतलब नहीं है। ऑन करना है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव देना ही पड़ेगा, इसके बिना ये ऑन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा देखिए, PNP ट्रांजिस्टर है वो नेगेटिव से ऑन होता है। जैसे इसके बेस पे नेगेटिव सप्लाई पहुंचेगी तो ऑन होगा। अब कलेक्टर टू एमिटर, एमिटर टू कलेक्टर क्या फ्लो करना है वो बाद की बात है, लेकिन फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे पॉजिटिव देने से ही ऑन होगा, नेगेटिव से ऑन नहीं होता। ठीक है, सेकंड चीज़ आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर के बेस पे नेगेटिव देने से ही वो ऑन होता है, पॉजिटिव से नहीं होगा। ठीक है, दो चीज़ होगी। अब देखिए, यदि NPN ट्रांजिस्टर का आप यूज कर रहे हैं और आपको पॉजिटिव फ्लो करानी है, ठीक है, तो पॉजिटिव है वो कलेक्टर पे इनपुट देते हैं, ठीक है, और एमिटर से आउटपुट मिल जाता है। कहने का मतलब कलेक्टर टू एमिटर फ्लो करता है पॉजिटिव सप्लाई को। थर्ड रूल देखिए आप, पॉजिटिव सप्लाई यदि आपको फ्लो करानी है, ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, तो पॉजिटिव सप्लाई कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव सप्लाई एमिटर टू कलेक्टर, कलेक्टर टू एमिटर फ्लो करेगा, कलेक्टर टू एमिटर। मैं इधर पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, कलेक्टर टू एमिटर। ठीक है, मार करके क्या हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यदि आपको पॉजिटिव सप्लाई फ्लो करानी है तो कलेक्टर पे आप देंगे, NPN ट्रांजिस्टर है तो, और एमिटर से आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, पॉजिटिव सप्लाई कलेक्टर टू एमिटर फ्लो करती है। ठीक है, और अब देखिए, यदि इसी ट्रांजिस्टर से आपको नेगेटिव फ्लो करानी है तो एमिटर पे देते हैं और कलेक्टर से आउटपुट मिलेगा। तो नेगेटिव फ्लो कराएंगे तो क्या होगा NPN ट्रांजिस्टर से, ठीक है, नेगेटिव सप्लाई फ्लो करानी है तो एमिटर टू कलेक्टर करेगा। ठीक है, तो ये रूल ध्यान में रखना आपको, कभी भी सर्किट में वर्किंग करेगा तो पॉजिटिव सप्लाई करेगा फ्लो तो कलेक्टर टू एमिटर ही करेगा। ठीक है, और नेगेटिव करेगा तो एमिटर टू कलेक्टर ही करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो दो ही तरीके की सप्लाई होती है, या तो एमिटर है या कलेक्टर है, हम इस तरीके से फ्लो करा सकते हैं। रूल ये है, बेस पे पॉजिटिव देना ही देना है। ठीक है, तो ये चीज़ शायद आपके क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं PNP ट्रांजिस्टर की। ठीक है, PNP ट्रांजिस्टर में क्या होता है, जैसे इसमें यदि नेगेटिव तो देना ही देना है बेस में, ये चीज़ आपको मैं बता सकता हूँ सेकंड नंबर रूल पे। अब देखिए, यदि इस ट्रांजिस्टर से आपको पॉजिटिव फ्लो करानी है तो सेम उससे उल्टा लेना है।
एमीटर पे पॉजिटिव देंगे, कलेक्टर से हमें आउटपुट मिलेगा। देखिए आगे ये चीज़ देखिए आप, यदि बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी एनपीएन ट्रांजिस्टर की, ठीक है, और इधर ही मैं पीएनपी की लिख रहा हूँ, ठीक है। यदि पीएनपी ट्रांजिस्टर से पॉजिटिव फ्लो कराना है, ठीक है, पॉजिटिव फ्लो कराना है आपको, पॉजिटिव सप्लाई को फ्लो कराना है, तो ये एमीटर टू कलेक्टर करेगा, एमीटर टू कलेक्टर फ्लो कर देगा। एमीटर पे देंगे और ये कलेक्टर से मिलेगा, कभी भी कलेक्टर टू एमीटर नहीं करेगा पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान में रखना। सर्किट में इसी तरीके से इसको सेट करके रखते हैं। और यदि आपको नेगेटिव फ्लो कराना है तो कलेक्टर टू एमीटर फ्लो कर देगा। तो दोनों तरीके के ट्रांजिस्टर से, चाहे वो एनपीएन हो चाहे वो पीएनपीएन हो, पीएनपी हो, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लो करा सकते हैं। फ्लो कराने का तरीका ये होता है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आया किस तरीके का क्या है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बता दिया करें, जिससे कि हमें ये आइडिया हो जाए कि आपके क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसी तरीके से हम आपको वीडियो में हैंडल करें, ठीक है। तो आप कमेंट्स में ये चीज़ ज़रूर बता दिया करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।